नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच्चा है हमारा मालिक, सच्चा है हमारा खालिक, कि सिवाय उस वाहिदो यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े हमें ईमान मिला, कुरान मिला, इस्लाम मिला। जिसको जो कुछ मिला है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदक़ा मिला है। कल क़यामत तक जिसको जो कुछ मिलेगा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदक़ा मिलेगा। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मैं इस वीडियो में आपको निकाह पढ़ाने का सही तरीक़ा और खुतबा निकाह इजाब कबूल किस तरह कराना है, लड़की से किस तरह इजाज़त ली जाती है, मैं सब बताऊंगा। आप बगौर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले देखिए कि निकाह के वक्त दो गवाह होना जरूरी है, जो बालिग हो, आकिल हो, मुसलमान हो। उसके बाद लड़की से इजाजत लेने के लिए आज बहुत से जगह जो हैं, जिन लोगों को कुछ मालूम नहीं है, मतलब दीन इल्म से बहुत दूर हैं, जिन्हें दीन का इल्म नहीं है, वो लोग लड़की से इजाज़त लेने के लिए जाते हैं। बहुत तो ऐसे हैं जो निकाह का रजिस्टर लेकर के जाते हैं और जाने के बाद सिर्फ सिग्नेचर लेकर के लड़की का वापस मजलिस निकाह में आ जाते हैं और काजी साहब को या जो मस्जिद के इमाम साहब है, जो निकाह पढ़ाने वाले हैं, उनको कहते हैं कि इजाज़त है, पढ़ाइए। जबकि एक चीज़ याद रखें नाज़रीन इकराम, कि बेहतर यह है कि लड़की का वालिद वकील बन जाए, या अगर वालिद नहीं है तो कोई ऐसे शख्स वकील बन जाए जो आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, और दो गवाहों के साथ अगर जाते हैं लड़की से इजाज़त लेने के लिए, एक वकील दो गवाह, तो यह भी बेहतर है। जाने के बाद सबसे बेहतर यह है कि आप जो है लड़की को भी कलिमा पढ़ाएं, अव्वल कलिमा से लेकर के पंजुम तक या स्वम कलिमा तक पढ़ाएं, ईमान मुजमल भी पढ़ाएं, ईमान मुफस्सल भी पढ़ाएं। पढ़ाने के बाद उससे इस तरह से इजाज़त ले कि आपका निकाह फला बिनते फला से इतने महर के एवज में कराने जा रहे हैं, क्या आप इजाज़त देती हैं? फला काजी आपका निकाह पढ़ाने वाले हैं, क्या आप कबूल करते हैं कि आपका निकाह फला काजी या मस्जिद के इमाम साहब पढ़ाएं? वो लड़की जब कहती है हाँ इजाज़त है, तो फिर वकील वहाँ से आए मजलिस निकाह में, काजी साहब को या इमाम साहब को जो निकाह पढ़ा रहे हैं उन्हें कहें कि इजाज़त दे दी गई है, आप निकाह पढ़ाइए। यह बेहतर तरीका है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ जा करके रजिस्टर पे सिग्नेचर लेकर के आ जाते हैं। आप याद रखें, अगर लड़की या लड़का इन दोनों से जब काजी साहब या इमाम साहब इजाब कबूल करवाते हैं, लड़की हो या लड़का हो, तो ज़बान से बोलना बहुत ज़रूरी है, कबूल है। लड़की है तो ऐसे कहे कि हाँ मैं इजाज़त देती हूँ, मुझे ये निकाह कबूल है। सिर्फ सिग्नेचर लेके ना आ जाएं तो ये निकाह दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, अगर लड़की बोल नहीं सकती, लड़का गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो इशारे से कह दे, तब भी हो जाएगा। फिर उसके बाद लड़की से इजाज़त लेने के बाद मजलिस निकाह में आए, फिर काजी साहब लड़के को भी कलिमा पढ़ाएं। बेहतर यह है कि पंजुम कलिमा तक पढ़ाएं, ईमान मुजमल पढ़ाएं, ईमान मुफस्सल। मजलिस निकाह में जितने लोग मौजूद हैं
جب ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے تو صرف 2 گواہ، تو اس لیے اسلام نے مطلب 2 گواہوں کا اجازت دیا، اور 2 گواہ کا نام رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ پھر مجلس نکاح میں جتنے لوگ موجود تھے، اور جس نے ایجاب و قبول کو اپنے کان سے سنا، وہ سب کے سب جو ہے اس نکاح کا گواہ بن گئے۔ اگر ایک مرتبہ بھی ایجاب و قبول کرایا تو نکاح ہو گئی۔ نکاح میں کوئی یہ نہیں کہ کمی ہے، بہت سے لوگ ایسے رہتے 3 مرتبہ ہی کرائیں، لیکن 3 مرتبہ احتیاطاً جو ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے تو اس لیے کرائی جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایجاب و قبول کرایا، گواہ نے اگر نہیں سنا تو دوسری مرتبہ میں سن لے، اگر دوسری مرتبہ میں بھی نہیں سن پایا تو تیسری مرتبہ میں سن لے، اس لیے 3 مرتبہ ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے۔ اچھا ہے، بہتر ہے۔ پھر کھڑے ہو کر کے کلمہ پڑھانے کے بعد، ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھانے کے بعد کھڑے ہو کر کے خطبہ نکاح پڑھیں۔ خطبہ نکاح یہ ہے: الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ پھر بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد ایجاب و قبول کروائیں، تو اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، دولہا دلہن کے درمیان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ آپس میں ان دونوں کے درمیان بے پناہ محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو حدیث مبارک کے تحت، قرآن مقدس کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔